अस्सलाम वालेकुम, जी आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी सर। चलो वेट करें थोड़ा सा। अच्छा जी, आप लोगों की अटेंडेंस अभी लेते हैं, ठीक है। तो आज अभी थोड़ी देर बाद एक इनवाइटेड गेस्ट स्पीकर हैं और वो मिन क्लास में कुछ ना कुछ आपसे बात करेंगे, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पे जो हम पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक्स पे, तो कुछ उससे पहले पढ़ लेते हैं और ताकि वो जब पढ़ाएं तो हमें थोड़ी बहुत बातें पहले से अंदाजा हो कि उन्होंने क्या बताना, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस जो है ये मैं फिक्स कर लेता हूँ कि मैं उस दौरान जो लोग मौजूद होंगे उनकी पिक्चर वगैरह लेके देख लेंगे मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है, ताकि आप में से अक्सर लोग वो तो उसको पार्टिसिपेट 100% करें। तो इसलिए ये अटेंडेंस जो है मैं भी नहीं ले रहा, उस दौरान ही ले लूँगा, देख लूँगा आप लोगों को, ठीक है। फर्दर फर्दर ये है जी कि चूँकि मेरे इंटरनेशनल स्पीकर हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो उस दौरान कुछ छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन दीजिए। लाजमी नहीं सारी बातों की आपको समझ लगे कि एक्सेंट उनका जो होता है डिफरेंट होता है समटाइम्स, और टॉपिक भी मैंने तो कोशिश तो की उनसे कहा कि इसी टॉपिक से बताएं, तो होपफुली वो आपको इन्हीं रिलेटेड टॉपिक जो आज हम देखेंगे इन्हीं को फर्दर वो आगे या इन्हीं में से कुछ चीज़ें बातें आपको दोबारा से अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है जी, आप लोगों को एक्सपोज किया जाए टू द इंटरनेशनल जो फैकल्टी मौजूद है, अगर किसी के कुछ हैं तो क्लास में हमें कहा जाता है कि आप दूसरे लोगों को भी बुलाएं जिन लोगों को बुला सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, ताकि स्टूडेंट का एक्सपोजर भी हो इस हवाले से। तो ये ऑनलाइन की वजह से थोड़ी फैसिलिटी मिल गई है, वरना अगर कोई आया हो किसी को स्पेशल तो नहीं किसी क्लास के लिए इन्वाइटेड बुलाया जा सकता, तो ऑनलाइन की वजह से थोड़ी सी फैसिलिटीज है, तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग उधर बैठिएगा और अगर हो सके आप जिधर बैठे हैं ऑफिस है या कुछ में रूम है जो कि प्रेजेंटेबल है, तो अपने कैमरास भी इस दौरान ऑन कर दीजिएगा ताकि कुछ सेशन के अंदर आपकी एक्टिविटी नजर भी आए। 30 मिनट्स और 30-40 मिनट्स का सेशन होगा। ये स्टार्ट होगा तकरीबन 1:20-30 के ऊपर, यानी 1 बज तकरीबन 1:30 बजे के करीब, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा थोड़ी चीजें जो देख लेते हैं, ठीक होगी बात करें? एनीवन आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है। तो ये उसमें मैं कुछ यूनिवर्सिटी का और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो हो सकता है तो आपके टीचर्स लोग बाकी लोग जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले, अगर उनके पास टाइम अवेलेबल हुआ तो एक छोटा सा सेशन हो जाएगा, टॉक की हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके रूम या जिस जगह बैठे हैं वो प्रेजेंटेबल है तो बेशक आप कैमरा भी ऑन, कनेक्टिविटी इशू नहीं है तो कैमरा ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने
रिंग्स जो थी वो स्टार्ट की थी, रिंग थ्योरी, रिंग्स की डेफिनेशन देखी थी। तो दैट वाज ए नॉन एम्प्टी सेट together with two binary operation, one is addition and the other one is dot या multiplication. So एक ही सेट के ऊपर आपके पास ये दो ऑपरेशंस जो थे वो डिफाइन किए गए होंगे और इसमें इन ऑपरेशंस के तहत आर together with the additive structure, additive operation, it should be an abelian group. दैट मीन्स वो 5 प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन की रिस्पेक्ट से होगी। इसमें फर्दर ये जो जीरो जो एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अब दो बातें हो रही हैं, तो पहले तो हम शायद खाली आइडेंटिटी भी कहने तो काम चल जाता था ग्रुप थ्योरी में, लेकिन इस केस में हम इसको खास तौर के ऊपर एडिटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। और फिर इसी तरह से जो किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली उसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एडिटिव इनवर्स। तो पहले तो ये कुछ खास नाम इस वाले से। इसी तरह से दूसरी बात या इस काउंटिंग में देखी जाए वो ये होगी कि इट शुड बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू द रिंग आर। एडिटिवली क्लोज्ड हो गई, मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज प्रॉपर्टी होगी, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू multiplication. Third one, it should be associative with respect to multiplication. A dot B dot C, associative. Associative का ठीक है जी। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं दीज आर प्योरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऊपर वाली एक प्रॉपर्टी है दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओनली। अब जो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं they are mixed properties, yani these two operations when they are mixed together, so what will be the result? So this is a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c, that is distributive properties. सर जो जब दो आपने ऑपरेशन आ जाएं और उनकी आपस में मैनिपुलेशन आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सर एक क्वेश्चन है, ये पूरी पूछिए। सर जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड लिखी है, तो अगर हम इसको एसोसिएटिव करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो वो क्लोज्ड खुद ही नहीं हो जाएगी? इन दोनों में से दोनों सेटिस्फाई करवाना जरूरी है कि एक ही ठीक हो जाएगा उससे भी एसोसिएटिव से? बेटा एसोसिएटिव का क्लोज्ड होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपको बताता हूँ, आपकी बात क्लियर कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। एसोसिएटिविटी हैज नथिंग टू डू विद द क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी ये कहती है कि इस चीज का आंसर इस चीज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव ये नहीं कहती कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आर सेट के अंदर ही रह जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। इस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लेफ्ट है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। लेकिन गुड क्वेश्चन है ओवरऑल। सो ये आपके पास मिक्स प्रॉपर्टी है, दोनों ऑपरेशन को मिला के प्रॉपर्टी पड़ जाती है। तो अगर ये सारी की सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हो तो दैट रिंग इज कॉल्ड एज सो दैट सेट इज कॉल्ड एज ए रिंग। अब हम कहेंगे आर टुगेदर विद दिस ऑपरेशन इज ए रिंग। इनके अलावा आपने अगर नोटिस किया हो मल्टीप्लिकेशन या प्योरली मल्टीप्लिकेशन के तहत वी हैव ओनली टू ऑपरेशंस, लेकिन आपने प्रीवियसली देखा है कि सम अदर टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के तहत भी हो सकते हैं। मसलन अगर इस सेट के अंदर फर्दर हम बात करने लगे हैं, फर्दर हमने लास्ट में लिख लिया था, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश रहे। ये देखा था हमने कि अगर फर्दर अगर प्रॉपर्टी नंबर कौन सी बनी है, 4 5 कौन सी बनी हमारे इस नंबर के मुताबिक, ये एडिशनल बातें हैं, पांचवी प्रॉपर्टी ये इफ के साथ लिख रहे हैं, यानी रिंग तो पहले बन चुका है। अगर ये हो जाए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर, तो फिर हम रिंग को कहेंगे देन
R is called a commutative ring. ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये लाजमी नहीं ये बातें हो, तो इसको बेशक आप डिफरेंट कलर्स में करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो लेट दैट बी। और इस तरह से 6 प्रॉपर्टी एडिशनल एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, एडिशनल बातें लिखी जाए। इसी तरह से अगर रिंग के अंदर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसको नेसेसरली हम 1 से कहते हैं, तो 1 belonging to the ring R such that 1 dot A is equal to A dot 1 is equal to A for all A belonging to R, then R is called, then 1 is called, पहले तो 1 को बता दे 1 क्या है, then 1 is called identity, 1 is called multiplicative identity या simple identity भी कह देते हैं, बताता हूँ इसकी वजह, ठीक है, क्योंकि वो पहली प्रॉपर्टी जो लिखी है वो तो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो वाली आइडेंटिटी तो हमेशा ही होगी, ये चूंकि कभी कभी होगी तो हम आइडेंटिटी की जब बात करेंगे विदाउट एनी मेंशंस, तो इसका मतलब ये हम इसी आइडेंटिटी की बात, रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब रिंग विद 1, नॉट विद रिंग विद 0, 0 तो हमेशा ही होगा, रिंग कह दिया तो उसमें 0 शामिल है ऑलरेडी, तो आइडेंटिटी से मुराद ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, इसको आइडेंटिटी कहते हैं इन आर, एंड आर इज कॉल्ड ए रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक होगी बात करें, तो ये एक्स्ट्रा बात होगी, जब आइडेंटिटी आ जाए तो उसके साथ एक और डेफिनेशन अटैच हो जाती है, यानी अगर R जो है, इफ R इज ए रिंग विद 1 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, एक मिनट, जी अभी तक आना जाना लगा लोगों का, टिंग टिंग की आवाजें आई जा रही हैं, अच्छा खैर, सो अच्छा रिंग विद आइडेंटिटी हो तब हम ये बात करने लगे हैं, देन एन एलिमेंट A belonging to R is called a unit, इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल यूनिट भी कहते हैं, और इन्वर्ट यूनिट से मुराद यूनिट ही नहीं है, यूनिट इज 1, यूनिट से मुराद इन्वर्टिबल को यूनिट भी कहते हैं, इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल जो भी कहते हैं एलिमेंट, इफ देयर एग्जिस्ट्स B belonging to R such that A dot B is equal to B dot A is equal to 1, ठीक है, in that case B is actually A inverse और B equal to inverse, तो ऐसा आपके पास अगर कोई एलिमेंट मिल जाए, इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए बात नहीं हो रही, ग्रुप्स के अंदर तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए ना, तो ये चूंकि रिंग की बात कर रहे हैं, इसमें किसी एलिमेंट का हो सकता है इन्वर्स मिल जाए, किसी का ना मिले, और ये सारी बातें हम तब करेंगे जब दिस रिंग इज विद आइडेंटिटी, अगर रिंग विदाउट आइडेंटिटी है तो ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है बात करें, तो ये ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे इन्वर्टिबल, अब इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद, और फर्दर रिंग के अंदर जितने भी इन्वर्टिबल एलिमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन को हम एक सेट के अंदर अगर डाल दें, तो उस सेट की नोटेशन मुझे तो मैं चेंज मैं कर दूं, लेकिन मैं आर हैश कहते हैं मेरे ख्याल से, सो आर स्टार या आर हैश दोनों में से एक नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर बुक हो तो मैं भी बता सकता हूँ, वेट अ सेकंड बाद में क्लियर होती रहे। रिंग के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनके इनवर्स मिल जाएं, सारे तो नहीं होंगे कुछ होंगे, तो उन एलिमेंट्स को हम इस एक नोटेशन के अंदर टैग करने लगे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट्स इन द रिंग आर, दैट इज नॉट आर एच, दैट इज आर स्टार, इस बुक की नोटेशन जो मैं फॉलो करेंगे मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे, तो वो नोटेशन है आर स्टार, आर स्टार इज द collection of all units
in R, सारे के सारे यूनिट्स की कलेक्शन, इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की कलेक्शन को R स्टार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ नोशन होगी। जनरली नोट आप एक फर्दर बात कर लीजिए, वी विल मोस्टली deal with a commutative ring, with commutative rings with identity in this course। यानी जनरली हमारे पास जो रिंग हुआ करेगा वो एक कम्यूटेटिव रिंग हुआ करेगा जिसके अंदर आइडेंटिटी भी पड़ी हुआ करेगी, तो इसके अलावा वाली बातें थोड़ी कम हुआ करेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लिबर्टी हो जाएगी, बाकी रिंग के अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वेट अ सेकंड। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम कुछ देखी थी, कुछ शायद आपको बताया शुरू किया था हमने, तो अब फर्दर देखते हैं एग्जांपल्स। तो टीचर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, वो भी शायद इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल इसकी, जिसकी हमने लास्ट में जिक्र भी किया था, दिस इज द सेट Z ऑफ इंटीजर्स टुगेदर विद द यूजुअल एडिशंस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। ठीक है, और अगर ये रिंग है तो देख सकते हैं आपके एडिटिवली तो ये ग्रुप बना दिया था और अबेलियन ग्रुप भी था, मल्टीप्लिकेशन के तहत ये क्लोज्ड होता है, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन वही होती है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी नोन है, तो दिस इज अ रिंग। फर्दर आगे देख लीजिए क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, क्या इसके अंदर आइडेंटिटी है, तो ऑफ कोर्स द नंबर 1 जो कि इंटीजर है एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर्स रिंग। ठीक है, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। तीसरी बात, क्या इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप देखेंगे 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके लिए एक दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करके के जब 1 आ जाए तो वो एग्जिस्ट करता है, कौन सा, 1 खुद ही है। तो 1 जो है ये तो इन्वर्टिबल है। इसी तरह से एक एलिमेंट है -1, इसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट हम ढूंढ के देखेंगे जवाब में 1 आ जाए इस इंटीजर सेट के अंदर, तो वो भी मौजूद है, वो -1 है। तो इसका मतलब -1 को मल्टीप्लाई करने के लिए एलिमेंट मौजूद है। इसके अलावा 2 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट तलाश करके बताएंगे जवाब में 1 आ जाए, तो वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 3 के लिए भी नहीं है, इस तरह से नेगेटिव सारे नंबर्स के लिए भी नहीं है। तो इसके अंदर जो Z स्टार है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एंड -1 प्लस -1, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की कलेक्शन तो इसमें है, तो मल्टीप्लाई करने से नंबर से 1 आ जाए कि 2 आ जाए? 1 बेटा 1 लिखा है मैंने, लिखने में शायद ऐसा बन गया, 1 को खराब कर दिया मैंने, 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी ये डेफिनेशन है, a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो अगर इस किसी भी एलिमेंट को इन्वर्टिबल तब कहेंगे जब इस बॉक्स में फिल करने के लिए आपको कोई एलिमेंट मिल जाए कि जवाब में 1 आ जाए, और फर्दर b डॉट a यानी उस तरह से बात हो जाए। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी की एक कंक्रीट एग्जांपल है सेट Z ऑफ इंटीजर्स, और सबसे शॉर्टेस्ट एग्जांपल यानी प्रिमिटिव एग्जांपल तो यही बनती है किस्म की। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी से मैं जनरलाइज करके आप रिंग की डेफिनेशन जो एक्सट्रैक्ट की हुई है, जो आप पढ़ रहे सर हैं। एक क्वेश्चन है, ये पूछिए। सर आप यूनिटरी बोल रहे हैं जिसको और इन्वर्टिबल ये दोनों सेम है, इन्वर्टिबल और यूटेनरी सर ये सेम है ये चीज? मैं बता रहा हूँ, इन्वर्टिबल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनवर्सिबल भी शायद मैंने कहा हो, नहीं कहा तो लिख लें, और यूनिट, दीज ऑल आर सेम थिंग्स। ठीक है, यूनिट इन ए रिंग, इन ए रिंग। और दूसरा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ यूनिटी, रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी, इट मीन्स रिंग विद 1। ठीक है, तो यूनिट इज डिफरेंट, यूनिटी इज डिफरेंट, यूनिटी हम 1 को कहते हैं। ठीक हो गया कि नहीं? जी
ठीक है, थैंक यू सर। ये नोशंस ठीक है, अच्छी बात है लिखने, तो ये नोशन क्लियर होनी चाहिए बुक्स। लेकिन ये हर ऑथर इसको थोड़ा डिफरेंट मॉडिफाई भी कर देता है, वो आपको देखना पड़ता है कंटेक्स्ट में से, इसलिए मैंने आज ये देखा स्टार कह रहा है कि हैश कह रहा है, मैं क्लियर कर लिया। अच्छा, जब जैसे ये हो गया तो इसके बाद आपने दूसरी एग्जाम्पल में हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें सेट आर द रियल नंबर्स, ये रिंग हो जाते हैं द रैशनल्स, ये भी रिंग बना देते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी रिंग बना देते हैं, और विद यूजुअल ऑपरेशंस ये कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैं सारे के सारे, आर कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी, ये सारे के सारे आर गए। हाँ, इनमें अगर आइडेंटिटीज के साथ हैं, कम्यूटेटिव भी हैं, तो आप में से कोई मुझे बता दे कि व्हाट डज इट मीन बाय आर स्टार। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इनवर्स मिल जाए रियल नंबर में से, तो आप नोटिस करेंगे कि दीज आर द सेट रियल नंबर्स माइनस दी जीरो, जीरो के अलावा बाकी सब का रियल नंबर में इनवर्स मिल जाता है, और सेम विद एवरीथिंग। और ये इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की कलेक्शन में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इस सेट का हमने नाम पहले भी कुछ रखा था, आर हैश रखा था कभी किसी जमाने में, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग द जीरो, आर हैश शायद रखा था, आई डोंट नो, देख लीजिएगा जाके कॉन्टेक्स्ट में से। सर वो जीरो माइनस करेंगे तो फील्ड में नहीं चला जाएगा ये? बेटा फील्ड का लफ्ज मेरी क्लास में इस्तेमाल हुआ अभी तक? किसने पूछा सवाल ये? किसने पूछा था? अली ने? सॉरी सर, वो पूछा था वैसे मैं पूछ रहा था। वैसे मैं ठीक कह रहा हूँ ना, यानी वो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मैं फील्ड का लफ्ज देखें, टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना क्लास, तो किसी खास तरतीब पढ़ा रहा होता है, अभी वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो उसका जिक्र भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है वो जो आप कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं है, बाद में बन जाएगा शायद, देखते हैं जब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मे भी बन जाए, मे भी ना बने। अच्छा, इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, यानी जीरो निकालने, इन सब के अंदर जो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स है सारे कन्वर्ट्स मिल जाता होता है इनके अंदर। ठीक है, वो आपको भी क्लियर होगा जब आप डेफिनेशन कभी पूछेंगे। सिमिलरली जी एन जो है मॉडुलो एडिशन वाले, इनको हमने ग्रुप तो बनाया था कभी, किसी याद हो आपको? तो इनके अंदर अगर मॉड एन की मल्टीप्लिकेशन भी शामिल कर दी जाए, तो ये भी आपके पास वो तमाम की तमाम बातें रखते हैं। ये भी कम्यूटेटिव रिंग है और विद आइडेंटिटी विद वन आपके पास, सो ये भी तमाम की तमाम बातें जो है रखते हैं। और हाँ, इनके अंदर हम अगर देखें, चलें थोड़ी सी बात देखते हैं, इन पे इंटरेस्टिंग देखते हैं। कोई Z8 रख ले, Z8 रख लेते हैं, या Z6 रख ले ताकि काम भी खत्म कर सके। Z6 मॉड वाली एडिशन 6 वाली, और मॉड वाली मल्टीप्लिकेशन 6 वाली। इसके तहत ये जो सेट जो है ये बनाता है, ग्रुप तो बनाता होगा, पहले आपने देख लिया सारे के सारे एन के लिए बनाता है, तो अबिलियन ग्रुप तो बनाता ही होगा। मल्टीप्लिकेटिवली इसकी प्रॉपर्टी देखने, मल्टीप्लिकेटिवली ये नहीं बनाते थे, शायद आपको याद हो, हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव ये ग्रुप नहीं बनाता। क्या वजह थी कि जब हमने इसको बनाने की कोशिश की थी, तो जब हम इसका टेबल बनाते थे 0 1 2 3 4 और 5, तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब हम इसका टेबल बनाते थे मॉड 6 मल्टीप्लिकेशन, डॉट लिख रहे हैं जो मर्जी लिखें, डॉट लिखते थे हम, तो डॉट 6 लिखना चाहे, नहीं तो अंडरस्टूड है 6 का रहे, तो मल्टीप्लाई करना 6 से बड़ा आएगा तो रिमाइंडर लिखना, तो 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से नजर आ रहा है स्ट्रेट अवे कि दिस थिंग इज नॉट इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, क्योंकि किसी एक रो में कॉलम के अंदर कोई रिपीटेशन होगी, और ये भी 0 बनते जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, फिर आप करेंगे 1 2 3 4 5 2 4 0 2 4 8, और मॉड 6 में 2 2 5 10, और ये बन गया 4। तो रेपिटेशन आपको नजर आ रही है, तो ये चीज जो है ये ग्रुप तो नहीं बना रही, लेकिन क्लोज्ड है, कोई भी आंसर इसका 1 2 0 1 2 3 4 5 से बाहर नहीं जा रहा। सो 3 3 2s are 6, that is 0, 3 3s are 9, तो ये 3 बन गया, फिर 3 4s are 12, सो 12 0 बन गया मॉड 6 के अंदर, 3 5s are 15, तो 3 बन गया ये भी। इस तरह से 4 को देखिए, 4 4 2s are 8, तो 2 बन गया, 4 3s are 12, तो 0 बन गया, 4 4s are 16, तो 16 मॉड 6 के अंदर 4 बन गया, 4 5s are 20, तो 20 का क्या बनेगा 2। ठीक है, 5
10 का 5 4, 15 का कितना और 6 में 3, 20 का 2 बन गया, 25 का 1 बन गया। ठीक है, तो ये आपने ये लिख लिया। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो कोई बिग डील नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करती होगी 3 एलिमेंट्स के लिए। और क्लोज्ड आपको नजर आ गए, टेबल में से कोई भी आंसर इन G6 से बाहर नहीं गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप अगर तसल्ली करना चाहते हो तो आपका तरीका ये होगा कि आप कोई से 3 एलिमेंट पिक कर लें, ए में भी 1 या 2, बी में भी 3 और सी में भी 4। तो आप देख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी का आंसर निकालें और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का आंसर निकालें। मॉड 6 में दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी, तो यू कैन डू दैट। जो चीज मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। ये रिंग विद आइडेंटिटी है, तो इसका अंदर इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, G6 स्टार। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स में 1 तो आ जाता है, क्योंकि 1 के लिए आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स के अंदर हम क्या फिल करें कि जवाब में 1 आ जाए, तो वो हमेशा 1 खुद ही होता है। ठीक है, 1 के लिए फिलिंग तो मौजूद है। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट है, तो 1 बाय 1 हम चेक करते जाते हैं। 2 को देखें, 2 के लिए क्या इस बॉक्स में फिलिंग मौजूद है कुछ। 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब में 1 आ जाए, तो जिस रो में 1 मौजूद है उसी के अंदर एम कर सकते हैं ना। 2 को नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के आगे बॉक्स में फिलिंग में 1 मल्टीप्लाई आ जाए तो कहीं पे भी 1 मौजूद नहीं है। 3 के लिए भी नहीं कर सकते, नजर आ रहा है आपको। 4 के लिए भी नहीं कर सकते। 5 के लिए नजर आ रहा है, नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। 5 के लिए यहाँ पे 1 मौजूद है, तो 5 के लिए इस बॉक्स के अंदर फिलिंग के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। कौन सा एलिमेंट है कि 1 आ जाए, वो 5 होता है। तो इसके अंदर 1 आ रहा है और 5 आ रहा है G6 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वर्टिबल एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर आप नोटिस करें कि ये जो सेट आपने फाइंड आउट किया है, दिस सेट इज U6 ऑलवेज। ठीक है, यानी n के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें जो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स हैं, U6 क्या था, ये वो जो हमने बनाया था यूनिटरी ग्रुप, इसका नाम हमने रखा था कि इसमें ऐसे नंबर जो कि 6 से रिलेटिवली प्राइम होंगे वो रखते होते थे हम यहाँ पे। तो वो रिलेटिवली प्राइम आप नंबर यहाँ पे रखेंगे तो वही आएगा। ये 8 के लिए बनाएंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं उसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट, यानी आपसे अगर कहा जाए कि Z8 स्टार बताएं तो यू से दैट U8 इसमें आएगा। U8 क्या होते हैं जो कि रिलेटिव प्राइम को प्राइम होते हैं, 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। इसमें ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए मैं 8 लिखने लगा था, लेकिन एग्जांपल बड़ी हो जानी थी, मैंने इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट्स जो है वो ये बन जाएंगे। जस्ट अ सेक। अच्छा, फर्दर और भी एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी, थोड़ी सी अच्छी सी एग्जांपल्स एडवांस करते हैं हम। So next is example number 4. This is called as the polynomial ring Z of X. इसके अंदर आपके पास पोलिनोमियल पड़े होंगे ऑफ एनी पर्टिकुलर डिग्री A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर और प्लस सो ऑन और प्लस ANXN ऑफ फाइनाइट डिग्रीज। तो n कोई भी इंटीजर होगा प्लस 0 भी हो जाएगा इन केस n बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव इंक्लूड दैट इज नॉन नेगेटिव डाल लेते होते हैं, और AI आर इंटीजर्स। ऐसे तमाम पॉलिनोमियल किसी भी पर्टिकुलर डिग्री के, फॉर एग्जांपल ऐसी एक्सप्रेशन अगर लिखी जाए 3 - 7x स्क्वायर प्लस 4x पहले लिख लो, जैसे मुझे कर लो, दिस इज पॉलिनोमियल, तरतीब सही कर ले, 3 + 4x - 7x स्क्वायर, तो दिस इज पॉलिनोमियल। ऐसे और भी हो सकते हैं, जितने मर्जी लिखते जाइए, 3 - x³ प्लस x4 - x6, तो दिस इज पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का, 2 डिग्री का, ये भी सेम था आपके पास। तो ऐसे तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स को जिसके कोएफिशिएंट इंटीजर से पिक करेंगे हम इस सेट में अगर रखते हैं। और पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है कि जो सेम कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम कोएफिशिएंट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं नोटेशन में नहीं जा रहा, काफी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो इसलिए ये रिंग बना देते हैं सेट्स में। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर ये जो पॉलिनॉमियल्स में अगर हम इसको चेक करते हैं रिंग, तो उसमें जब क्लोज और एसोसिएटिविटी की बात करेंगे तो उसमें यानी कैसे हम चेक करेंगे कि ये क्लोज्ड है? हम ये बिल्कुल ठीक देखेंगे बोले, कि ये ठीक बोले, कोफिशिएंट्स में अब उसी तरह इंटीजर्स आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक डिग्री है। भी वही आ रही है, ये सर किस तरह चेक करेंगे? नहीं, डिग्री के ऊपर कहाँ पे शर्त लगाएगी? डिग्री की तो कोई शर्त नहीं लगाई। इस सेट में सारे के सारे पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री के आते हैं। तो लेट्स से आप एक पॉलिनोमियल पिक करते हैं, मैं चलो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पी एक्स अगर एक पॉलिनोमियल है, पी नॉट प्लस पी वन एक्स प्लस सो ऑन और प्लस पी एन एक्स एन, ये पॉलिनोमियल डिग्री एन का। एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा क्यू या क्यू ऑफ एक्स, दैट मस्ट बी क्यू नॉट प्लस क्यू वन एक्स और प्लस क्यू एम एक्स एम, ये दूसरा पॉलिनोमियल होगा। तो इन एन एम का या तो बराबर हो जाएंगे या ये होगा किसी एक, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी एक को लेस कह सकते हैं, एन इज लेस देन इक्वल टू एम या एम इज लेस देन इक्वल टू एन, कोई भी चॉइस रख लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो ऐसी सूरत में जब हम इनको ऐड करेंगे, पी ऑफ एक्स या पी प्लस क्यू लिखेंगे, तो कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होते जाएंगे। फिर इसके बाद P1 प्लस Q1 एक्स वाले एक्स में ऐड हो जाएंगे, सॉरी, और ये सिलसिला चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? पहले छोटा नंबर इसमें से खत्म होगा, यानी यहाँ कहीं पे Pn प्लस Qn होगा, क्योंकि n को हमने छोटा रखा है, और इसके साथ xn होगा। फिर उसके बाद Pn के कोफिशिएंट तो खत्म हो जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो हम लिखेंगे Qn प्लस 1 और xn प्लस 1, और ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे Qmxn तक। यानी जो बड़ी डिग्री वाले होंगे रिमेनिंग उसके वैसे के वैसे लिख देंगे ना, सेम वाले तो कोफिशिएंट ऐड होते जाएंगे। तो ये फार्मूला। इस तरह दरम्यान में अगर कोई मिसिंग होगा किसी का कोफिशिएंट, तो वो जीरो हो जाएगा, उसी जगह पे सोच लेंगे आप। ठीक है बात करें? तो ये ऐड करने का तरीका कार, मल्टीप्लाई करने का तरीका कार, यानी आप जब इनको ऐड किया तो देखिए नतीजे में जो आपके पास आंसर आया, क्या वो जी ऑफ एक्स का मेंबर है कि उससे बाहर कहीं चला गया? तो आई गेस ये उसके अंदर ही है, उससे बाहर तो नहीं गया। सिमिलरली जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक नया पॉलिनोमियल आएगा, p ऑफ डॉट q, जो है एक इज ए पॉलिनोमियल। इसकी डिग्रीज जो होगी वो क्या होगी? दोनों की डिग्री जमा हो जाएगी, यानी बड़ी से बड़ी पावर कौन सी आएगी? अगर उसकी 2 थी तो दूसरे की 6 थी, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 प्लस 6 8 डिग्री हो जाएगी। तो बेसिकली ऑफ डिग्री क्या होगा? m प्लस n या n प्लस m, नया पॉलिनोमियल आ जाएगा, और जिसके कोफिशिएंट इंटीजर ही होते हैं, तो क्लोज तो ये तब भी होता होगा। तो इसको मैं चेक नहीं कर रहा, एक प्रूफ हो सकता है छोटा सा, लेकिन वो और बड़ी सी चीजें काम करने वाली, इसको एज एग्जांपल के तौर पे रखिए। लेकिन आप में से कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो मुझे करके जरूर बताया, मैं उसको बता दूंगा फर्दर क्या करने वाला है। ठीक है, ये हम बुक्स में मिल जाएगा, इनफैक्ट आप प्रूफ देखेंगे नेट गूगल वगैरह या बुक्स में मिल जाएगा, काफी बुक्स में ये चीजें सॉर्ट आउट की हुई हैं। तो आगे चलते हैं इस वाले से। तो दिस इज लेकिन रिंग। सर जो रिंग ले रहे हैं उसकी तो पावर ही मैक्सिमम n तक है, तो ये m प्लस n तो उसमें नहीं है। ये मुबशिर बोला। यस सर। बेटा मैंने कहाँ पे कहा कि n फिक्स किया गया है? कहा है? मैंने कहा किसी भी n के लिए, नजर तो आ रहा, देखो मैक्सिमम की बात कहाँ पे की गई है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेरा ज्वाइनिंग इशू आ रहा था, तो प्लीज थोड़ा सा रिकैप कर दे क्या पढ़ मेरा रहे हैं। रीकैप जो है ना, वो रिकॉर्डिंग जो है मैं LMS के ऊपर बता दूंगा, वो आप देख लेंगे उसके बाद में। ठीक तो है ना? ये जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चलें, ठीक है। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो शुरू से लेकर आखिर तक ना, और रिकॉर्डिंग दोबारा सुन हम्म, सकती है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा तो आराम से बाद में तसल्ली से सुनिएगा। ओके सर। अच्छा खैर, सो ये एक ऑब्जेक्ट नया आ गया हमारे पास, पोलिनोमियल रिंग का, बड़ा इंपॉर्टेंट रिंग है। इनफैक्ट आप हम इधर कोर्स ऑफर करते हैं। ये पोलिनोमियल रिंग जो आपने देखा है अभी, मैं इसकी डिटेल में जाने ना जानते पूछते, ये पोलिनोमियल रिंग इन सिंगल वेरिएबल है, यानी x इज ए सिंगल वेरिएबल। इसी तरह से हम आगे स्टडी करते हैं किसी लेवल पर जाके, पोलिनोमियल रिंग इन सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, रिंग है, और इसके ऊपर बेस करते हुए या इस ऑब्जेक्ट को मेजर टारगेट रखते हुए हमारा कोर्स ऑफर होता है यहाँ पे कंप्यूटेशनल अलजेब्रा का। ये कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे यस ख्याल से सर। लास्ट टाइम ऑफर हुआ था, स्प्रिंग वाले बच्चों ने पढ़ा यस होगा सर। कंप्यूटेशनल अलजेब्रा। तो उसके अंदर सारे हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, उसमें मोनोमिल शनोमिल सारी जो बातें कर रहे होते हैं, बायनोमियल आइडियल्स एंड सेक्टर सेक्टर चीजें, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो पोलिनोमियल रिंग इन सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर होते हैं। तो वो डोमेन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो हम इतनी एडवांस एक अलग कोर्स के अंदर इन चीजों को देखते होते हैं। फिलहाल हमारे पास सिंगल वेरिएबल देखना है, तो वो आसानी से डील हो जाता है, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी हमारी बनती है प्लीज?
fifth. So fifth example is the set of square matrices Mn over Z. ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे आपके पास मैट्रिक्स होते होंगे AIJs and such that AIJs जो हैं these are belonging to set Z of integers. तो ये with usual matrix addition and multiplication form a ring. रिंग बनाते हैं हमेशा, ठीक है, यूजुअल मैट्रिक्स ऑपरेशंस के तहत। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रिंग बनते होंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर M22 over Z की बात करें समझने के लिए, वैसे जनरल बात भी की जा सकती है, तो इसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स आते होंगे ना, A B C D such that A and B and C and D these are integers। तो मुझे बताइएगा कि क्या ये जो इसमें आइडेंटिटी कम्यूटेटिव होगा? पहले तो बताइए, इज इट कम्यूटेटिव? यस सर, कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबरदस्त, किसने बताया जी? मुबशर ने। बेटा कम्यूटेटिव की जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं कहते, ठीक है, मैंने बताया, ये क्लियर किया आपको। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आता है 1 2 3 4? नहीं, नो सर, मैट्रिक्स में तो ये चीज होल्ड ही नहीं करती। नहीं करती। दिस इज जनरली नॉन कम्यूटेटिव। अभी तक जितने भी आपने किए ये भी पहले 4 एग्जांपल सारी की सारी कम्यूटेटिव हैं, तो दिस वन इज नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। और दूसरी बात, क्या इसमें आइडेंटिटी है? इज इट सो? यस सर, आइडेंटिटी है। Yes, sir. ठीक होगा जी। सो इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है। आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर? 1001 इज द आइडेंटिटी, ठीक होगी बात। इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट्स क्या हम तलाश कर सकते हैं? तो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स में कम से कम ये तो पड़ा हुआ बताते खुद, ठीक है। तो बाकी क्या इन्वर्स हो सकेंगे इसके अंदर? इन्वर्टिबल एलिमेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ इन्वर्स होंगे, यानी इसका M2Z जो स्टार है उसमें कम से कम ये तो पड़ा हुआ है 1001, दिस इज इन्वर्टिबल। इसके अलावा भी होते होंगे कुछ ना कुछ। इसमें शर्त खास ही है, एक तो ये है कि जो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसको हम इधर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसका इन्वर्स निकालने जाएंगे तो उसमें फार्मूला आएगा 1/a डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होगा ना। तो ये नॉन जीरो होना इनफ नहीं है, क्योंकि जब ये एडजॉइंट वाले फैक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इनकी एंट्रीज जो हैं वो नॉन इंटीजर्स आ जाए। तो जनरली हम इसका इन्वर्स इस तरह से नहीं बता सकते, कंडीशन हम लगा सकते हैं कि जिसके अंदर ये जो चीज जो है दिस विल कंटेन इंटीजर एंट्रीज, लेकिन कोई फार्मूला जनरल नहीं हो सकता। हाउएवर अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, यानी हम M22 ओवर Z ही क्यों करें, व्हाई नॉट R ओवर हियर, ठीक है। ये भी रिंग बनाता है जनरली, कोई भी आप यहाँ पे रियल नंबर्स यहाँ से पुट करना शुरू कर दे। अब इसके अंदर A B C D अगर रखेंगे और A and B and C and D दीज आर रियल नंबर्स हो जाएंगे आपके पास। तो अब इसके अंदर आइडेंटिटी तो वही होगी 1001, नॉन कम्यूटेटिव भी होता होगा आपके पास। और इसके अंदर जब हम इसका M2 ओवर R का स्टार फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी एक्चुअली GL2R, ठीक है। ये आपने पहले देखा था, जो ग्रुप आपने फाइंड आउट किया था GL2R सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वो अब रियल नंबर्स अगर रखें तो तब ये काम करेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर रखा था तो तब हमें कुछ नहीं मिल रहा था खास। However, इंटरेस्टिंग केस में भी छोटी सी एक्सरसाइज अगर एक्टिविटी, अगर आपसे कहा जाए कि
Z22 ओवर Z की क्यों रखें, E को रखें, वाई नॉट Z3 ओवर हियर। तो Z3 जब रखेंगे इसका मतलब आपको आपके पास Z3 का पता होना चाहिए, Z3 इज 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो चलें Z3 तो घर जाके कीजिएगा, मैं आपको आसानी के लिए Z2 बता देता हूँ। Z2 करते हैं, Z2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 ओनली। तो अब आपने इस मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स बनाने हैं, लेकिन जिनकी एंट्रीज में या तो आप 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो 0 0 0 0 इज वन ऑफ द केस, ऑल और 1 इज अनदर केस। और फिर इसके बाद अगर एक 1 रखें तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज के 0 0 0 1 इधर रख लें, 0 1 0 0 इधर रख लें, 1 0 0 0 ये रख लें, और इधर रह गया आखिरी, इधर आ गया 1 0 0 0 इधर रख लें। फिर इसके बाद 2 1s वाले आ जाएंगे आपके पास के 2 2 1 आपने रखने हैं, तो 1 1 इधर पहली रो रख लें, 0 0 इधर रख लें, 1 1 इधर रख लें, पहला कॉलम रख लें, ये 0 कर दें। ठीक है, और क्या रख सकते हैं इसके अंदर, पहला कॉलम भी हो गया, पहली रो भी होगी, दूसरी रो भी हो सकता है 1 1 0 0, दिस में बी द केस, सेकंड कॉलम 1 1 0 0, दिस में बी द केस, फिर डायगोनल हो गए 1 1 और 0 0, ये हो गया आपके पास, और फिर आपके पास 1 1 0 0, दिस में बी द केस, तो 2 2 1 वाले भी हो गए, और फाइनली 3 1s वाले भी आपके पास आ जाएंगे। 3 1s का मतलब कि आप एक जगह पे 0 रखें, बाकी 1 1 1 रख लें, फिर इधर 0 रखें, 1 1 1 इधर रख लें, और क्या हो सकता है, इधर 0 रखें और बाकी 1 1 1 इधर रख लें, और फाइनली यहाँ पे 0 रखें, 1 1 1 रखें। तो ये आपके पास ये मेंबर्स हैं, ये फाइनाइट आपके पास रिंग बन गया ना, 1 2 3 4, दिस इज आल्सो नॉन कम्यूटेटिव। लेकिन टास्क आपके पास ये अगर हो कि फाइंड आउट इट्स इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, तो आप इनके अंदर चूंकि फाइनाइट मैनी कैलकुलेशंस होंगी, तो आप थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह करके इसके इन्वर्टिबल एलिमेंट्स तलाश कर सकते हो। तो ट्राई डू दैट, फाइंड M2, ये काफी बड़ा हो गया ना, 3 वाला तो और लंबा हो जाना था, इसका स्टार फाइंड आउट करके देख सकते हैं आप। ठीक है कि नहीं, तो एक्टिविटी है एक छोटी सी, इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट्स तलाश करने हैं। तो सबसे पहला इन्वर्टिबल, तो इसमें सारे के सारे इन्वर्टिबल नहीं होंगे, कुछ होंगे इसके अंदर खास। ठीक है, तो एग्जांपल थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, ये बड़ा हो गया, कितने एलिमेंट्स आगे गिन सकते हैं, ढेर सारे बन गए इसके अंदर। इस तरह से अगर 3 होता तो और भी बड़ी एग्जांपल हो जाती। अब आपके पास 0 1 2 अगर रखते तो फिर यानी काफी बड़ा सेट हो जाता, वो मेरे ख्याल से यानी कंट्रोल में नहीं रहेगा फिलहाल, यानी एक अलग से काम हो सकता है, लेकिन और भी बड़े काम है करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, और 10 मिनट के बाद ये सेशन दोबारा स्टार्ट होगा, और मैंने जैसे कहा कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मैंने उसी दौरान लेनी है, प्लस जो आखिर में क्वेश्चन दिया जाएगा उधर हैंड रेस कीजिएगा, और अगर मैं अलाउ करूँ तो क्वेश्चन पूछिएगा, और क्वेश्चन पूछने से पहले अपना नाम बता दीजिएगा, और अगर क्वेश्चन हुआ पूछने वाला तो पूछिएगा, उस पर बहस मत करने लग जाइएगा। ठीक है, इन एनी केस नहीं हुआ तो मत पूछिएगा, लेकिन आई इनकरेज के क्वेश्चन पूछे जाए कुछ थोड़े बहुत, ताकि पता लगे उनको प्रोफेसर्स को इधर भी हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं आप लोग। ठीक है जी, तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद एग्जैक्टली सब लोग आ जाइएगा जैसे सेशन स्टार्ट हो। एनीवन विद सम क्वेरी, मैं सेशन फिलहाल ऑफ करने लगा हूँ।